हरे कृष्णा। तो आज है पितृमावस्या और पितृमावस्या वाले दिन हम लोग चले गए थे गोवर्धन इको विलेज इस्कॉन, जो कि पालघर में स्थित है। और जाकर के हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग गए थे एक पूरा दिन भर के लिए। नाइट स्टे हम लोगों ने नहीं किया। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हो तो नाइट स्टे भी कर सकते हो। सो यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली। तो हमने दिन भर का वहाँ पे हमारा पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड किया और शाम को हम वापस घर आ गए। तो होता ये है कि आप ये जो बनाया हुआ है इन्होंने, ये एक एक तरीके से आप जो रियल वृंदावन मथुरा वृंदावन है उसकी एक तरीके से इसको कॉपी कह सकते हो। कहते ये है कि जो मन में भाव रख के आप जहाँ भी बैठ के भगवान का नाम लेते हो वो वहां पे उसी का भाव आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वृंदावन है वैसे ही बनाया हुआ है, वैसे ही मंदिरों का निर्माण किया हुआ है। तो अभी हम लोग जब एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे गौशाला में, और जाते जाते सब लोग यहाँ से कीर्तन करते हुए जाएंगे। हरे राम 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 जा रही है। लास्ट में एक ट्रे है ना, उसमें ब्रश भी रखा है, जो ग्रीन कलर का ट्रे दिख रहा है ना, इसका नाम है वैष्णवी। वैष्णवी वैष्णवी वैष्णवी। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गायों को बांध के नहीं रखा जाता है। गाय क्या, किसी भी जानवर को बांध के नहीं रखा जाता है। यहाँ पे एक घोड़ा है, 2 गधे भी हैं, 3 गधे हैं, है ना, और भी दूसरे जानवर हैं। तो किसी को बांध के नहीं रखते और सब खुले रहते हैं। आप रहो जहाँ आपको रहना है, आप अपने सीमित दायरे में रहो, बाकी जानवर फ्री रहेंगे। तो किसी को बांध के नहीं रखते वो लोग। और दूसरी बात यह है कि गाय को सिर्फ दूध के लिए यहाँ पे नहीं पालते हैं। ये जिस गाय को हम देख रहे हैं, मैंने इसको दूर से देखा तो मुझे लगा ये बैल है, क्योंकि इसके सींग काफी बड़े हैं। तो गाय की उम्र की पहचान ये है कि उसके सींगों से। तो अगर आप इसकी एज आप बता सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी मैं बता देती हूँ कि ये काफी ओल्ड काव है। जितनी उम्र होती है ना काव की, उतनी ऑलमोस्ट ये कर चुकी है पूरी अपनी। तो काफी ओल्ड है और फिर भी ये यहाँ पर है। और इनफेक्ट ये एक ही काव नहीं है जो ओल्ड है, काफी गायें हैं जो ओल्ड है। तो ऐसा मैंने कितनी बार देखा है ना, बाहर की हम देखते हैं, बाहर की जो गाय दूधारू नहीं होती है उसको लोग बाहर छोड़ देते हैं, जो कि एक पाप ही है। तो ये देखो कितनी बूढ़ी गाय है और उसको यहाँ पे अच्छे से रखा हुआ है। और मुझे तो ये बात सुनकर के बहुत अच्छा लगा। तो फिर यहाँ से हमने थोड़ी सी गौ सेवा करी और फिर हम लोग आगे निकल लिए। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं घोड़ा है और गधे वगैरह भी घूम रहे हैं। तो हर जानवर के अंदर भगवान का रूप समझ के यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं और हरि नाम कीर्तन करते हुए यहाँ पे चलते हैं। मतलब मैंने एक चीज देखी यहाँ पे कि हम सुबह से गए और शाम तक हम लोग कीर्तन कर रहे थे घूमते घूमते। मतलब फालतू बात करने का किसी के पास भी कोई टाइम नहीं है, किसी को बात करनी भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा दिन अपना किया व्यतीत। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्रभु जी थे वो हमें बताते जा रहे थे कि किस तरीके से मतलब जो काउ डंग वेस्ट है या ह्यूमन वेस्ट है उससे खाद बनती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंजीनियरिंग का यूज करके और उसको यूज किया जाता है। दूध और दही का कोई ज्यादा यहाँ पे प्रयोग नहीं होता है, मतलब बहुत रेयर मोमेंट भी होता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें ये हमको बता रहे थे कि किस तरह से पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं। और इको विलेज मतलब ये जो पालघर को ही पूरी तरीके से सशक्त बनाने की जो कोशिश चल रही है वो है। नंद कुमार आ गया। इसको ब्रश कीजिए, ब्रश जितना जोर से करेंगे उसको अच्छा। नंद कुमार, ऐसा लग रहा है तुम नंद कुमार की हेयर स्टाइल कर रही हो। अरे वो मेरे को बहुत पसंद है, बुल्स एंड काउस। पकड़ो, आपको करना है। यहाँ आ गई करो, आ जाओ। वो आपको बताएगा, इधर करो अभी। अच्छा उधर करो, अभी इधर करो। अरे वाह, जोर से करो, जितना जोर से करो और जोर से करो। चलो ऐसे करो, करो अभी ब्रश करो और जोर से, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं, ऊपर से बेटा, ऊपर से नीचे। वो खुद बता रहा है। हाँ देखो खुद बता रहा है वो मेरे को। यहाँ करो, जोर से कीजिए। हाँ, नहीं अभी छोड़ेगा नहीं, दिन भर आपके साथ ही रहेगा। कर रहे हैं। ये अश्विन कुमार है, नंद कुमार है। अश्विन कुमार वो नहीं कर रहा, वो उसने किया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हम डे विजिट के लिए भी आ सकते हैं और होम स्टे के लिए भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। खाना एकदम मतलब बिल्कुल शुद्ध ही मिलेगा, लहसुन प्याज वगैरह जैसा कुछ नहीं मिलेगा। तामसिक नहीं, सात्विक ही भोजन मिलता है यहाँ पे। क्योंकि हमने भी जो सुबह शाम जो भी खाना खाया सब कुछ सात्विक ही था और बहुत टेस्टी खाना था। और अगर किसी को यहाँ पे आकर के पंचकर्मा वगैरह करवाना चाहता है कोई,
तो वो भी वो करवा सकते हैं। तो जो भी प्राइजेस हैं, अगर आप की बजट आपको अलाउ कर रही है तो आप डेफिनेटली करवाओ, कि मैं तो ऑलरेडी पंचकर्मा करवा चुकी हूँ, जो कि मैंने घर पे रहकर ही करवाया है, तो उसमें उतना खर्चा नहीं आया था। बट अगर आप कहीं जाते हो, चाहे कहीं भी चले जाओ, आप हिमालय में चले जाओ या केरला में चले जाओ या यहाँ आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, पंचकर्मा के प्राइजेस उतने ही ऑलमोस्ट होते हैं, 50 to 1 लाख के आजू बाजू। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो करवाओ। यहाँ पे अभ्यंग वगैरह भी है, मतलब अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर है, तो इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद मतलब थोड़ा फार्मेसी वगैरह हमने विजिट किया, उसके बाद बज चुके थे 1 और हम लोग आगे अपना लंच करने के लिए। तो लंच में था बिल्कुल सादा खाना, रोटी और 2 सब्जियां, राइस, दाल और वर्मिसेली खीर थी। तो मतलब जो खाना था ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मीका भी बोलती है कि मतलब मम्मी कितना टेस्टी खाना है। तो सात्विक भोजन तो हमेशा ही टेस्टी होता है और बहुत अच्छा होता है। एंड फिर ये सब सोवेनियर शॉप्स भी हैं, आपको चाहिए तो आप वो करो। एंड देन ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पे प्रभु जी के प्रवचन होने वाले हैं, एक मूवी भी दिखाई जाएगी। तो आज हमारी किस्मत थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो हमें गौरांग प्रभु जी और राधानाथ स्वामी जी और अग्निदेव प्रभु जी तीनों के दर्शन एक साथ आज हो गए। तो अभी तो यहाँ पे हमें गौरांग प्रभु जी के प्रवचन सुनने को मिलेंगे, और जो प्रभु जी हमारे साथ थे, जो हमको पूरा वृंदावन का टूर करा रहे थे, वो भी हमें इतनी बातें बता रहे थे कि जो हमें पता ही नहीं है आज तक भी। बहुत सारी बातें हैं जो हमें लगता है कि हम तो जानते हैं भगवान के बारे में, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो नहीं जानते। तो ये सब जरूरी है करते रहना, और बच्चों को भी जरूर कराना चाहिए। कहाँ चले, नीचे बढ़ सकते हैं क्या? नीचे भी बढ़ सकते हैं। So Prabhuji will come at 4 and session will go on till 5:15, after which हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मिहिका ने पूरा दिन भर यहाँ पे जो भी देखा, तो जब हम शाम को गाड़ी से घर आ रहे थे तो बोलती है कि मम्मी मेरा बर्थडे भी यहीं पे मनाएंगे हम। तो देखो कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, अच्छी चीज़ों का प्रभाव हर चीज़ का पड़ता है, अच्छी चीज़ का भी पड़ता है और बुरी चीज़ का भी पड़ता है। बुरी चीज़ का ना बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ों का प्रभाव उन्हीं पे जल्दी पड़ता है जिनके मन में ऑलरेडी कुछ अच्छा हो। अगर आपके मन में है ही नहीं भगवान के प्रति आस्था, तो आप पे मतलब जिस भी इंसान के अंदर है तो उस पर नहीं पड़ सकता ये प्रभाव। और जब हमें प्रभु जी बता रहे थे, तभी उसी टाइम राधानाथ स्वामी जी हमारे सामने से गुजरे और उनके दर्शन का भी हमें मौका मिला। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो श्रील प्रभुपाद जी थे, वो 70 साल की उम्र में उन्होंने ये सपना देखा था कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड श्री कृष्ण के नाम की महिमा गाऊंगा और उनको इसका प्रचार प्रसार करूंगा। मतलब 70 साल की उम्र में, जहाँ पे हम लोग 60 साल में इंडिया में हम या कहीं भी लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं ना, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में ये सपना देखा और इस सपने को इतना बड़ा किया, और उसके बाद में उनके डिसाइपल्स ने इसको उनके सपने को और भी साकार किया। तो आज हमें अग्निदेव जी के भी दर्शन हुए, जो कि उनके 3rd डिसाइपल हैं। तो बहुत मतलब हमारा आज बड़ा दिन था और बहुत अच्छे से हमके दर्शन हुए। और मिहिका के मन में भी जो ये बात आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चों के मन में अच्छी चीज़ों के बारे में ये सब होना चाहिए। तो जो प्रभु जी हमें घूम घूम कर सब चीज़ें दिखा रहे थे, तो ये एक तरीके से हमारी गोवर्धन परिक्रमा उन्होंने करवाई। तो ये हम यहाँ पे 2 कुंड हैं, एक राधा कुंड और एक श्याम कुंड, तो इनके भी दर्शन हुए और गोवर्धन पर्वत के भी उन्होंने दर्शन करवाए। मतलब एक तरीके से कि आप यहाँ मान के चलो कि यही वृंदावन है, और यहीं पे हमने पूरे वृंदावन के दर्शन कर लिए। तो मेरा आज तक जाना नहीं हुआ वृंदावन, तो मेरे लिए तो फिलहाल यही वृंदावन है, क्योंकि मैं बहुत डरती थी, मैं सच बताऊं। मेरे मम्मी पापा ने बहुत वृंदावन के दर्शन, क्योंकि हम राजस्थान के हैं तो पास ही में है ना हमारे, तो इतने बार वो लोग मथुरा वृंदावन गए, लेकिन मैं कभी नहीं गई। मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि मैं डरती थी भीड़ से। तो क्योंकि कृष्ण के मंदिर में ना ऐसे लाइन नहीं लगती, जैसे आप गणेश जी के मंदिर में जाओगे या शिव जी के मंदिर में जाओगे, हमेशा क्यू में ही वहां पे दर्शन होते हैं। लेकिन कृष्ण के मंदिर के पट खुलते हैं, तो जब पट खुलते हैं तो लोग आते हैं। अभी मैं बचपन में बहुत डरती थी भीड़ से, तो मैं कभी नहीं गई। तो मेरे लिए तो यही वृंदावन है और मेरा पहला दर्शन यहीं पे हुआ है।
और आप लोगों को भी आना ज़रूर चाहिए। ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने इतने लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते पे ला दिया। तो हम तो ऑलरेडी इंडिया में ही हैं और सही रास्ते पे ही हैं, तो हम लोग तो डेफिनेटली हमको करना चाहिए। बस फिर इस तरह से पूरा दिन हमारा व्यतीत हुआ और लास्ट में अग्निदेव जी प्रभु जी के कीर्तन में थोड़ी देर हम लोग सम्मिलित हुए और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर गए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।